नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी रायसेन की, जहां दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार जश्न मनाया है। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ फसलों के बीमा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। घनश्यामपुरा कृषि उपज मंडी में मूंग खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों की शिकायत पर पूर्व पथरिया विधायक रामबाई मंडी पहुंची और मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए तत्काल गेट खुलवाया। गेट खुलते ही हाईवे पर कई दिनों से खड़े दर्जनों ट्रैक्टर ट्रालियां मंडी परिसर में पहुंची। किसानों ने तुलाई, कट्टा बनाने, पास करारे, बारदाना और पल्लेदारों की कमी की समस्याएं बताई, जिस पर रामबाई ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य राज विजय सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की बात कही। भाई वो खुद एक किसान के पुत्र भी बता, उनके सीएम पीएम किसान के पुत्र बता, लेकिन किसानों के साथ गलत हो रहा। और हो कौन के संग रहो? छोटे छोटे किसानों के साथ। बड़े किसानों को कोई समस्या नहीं है, सिर्फ छोटे किसानों को है। लेकिन मैडम, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को कभी समस्या आ ही नहीं सकती है। वो जानते हैं किसानों के ऐलान है, किसानों से पूछ ले जाओ बात। क्या भैया ये सरकार किसान हितैषी सरकार है क्या? ये ट्रैक्टर भैया जो अंदर भाई है, आखिर किसके माध्यम से भाई आप लोग बता सकते क्या? रामबाई दीदी लगभग कितने दिन से यह ट्रैक्टर बाहर से लगभग बता सकते हैं? 8-10 दिन से। जैसा कि आप पहले भी आती थी जब विधायक थी, आप अभी इतने दिन क्यों नहीं आए हैं? आज लगातार शिकायतें जा रही थी क्या? लगातार से 5-6 दिन से शिकायतें आ रही थी और कुछ परेशानी घर की है हमारी, जिन्हें हम सबके सामने नहीं रख सकते हैं। अब समझदार आदमी हो जो समझ सकते हैं कि हमारे घर की स्थिति का है, तो हम घर में बहुत व्यस्त रहते हैं। कोर्ट कचहरी, जेल, बीजेपी वालों ने एक जेल में तो ठीक है, 5-6 जेलों में तो हमारे परिवार के लोगों को कर दो। कहो भाई आज हम आए हैं, कहो हमारे पति हो का पता नहीं, कहो पाकिस्तान की जेल छोड़ के कहूँ भी कर दे। हम आए हैं और उन सब ने बोली थी कि हम सोमवार को आए हैं, इसलिए हम आए हैं। जो हमसे बन सको, जितनी हमारी औकात है उतना अपन जनता के हित में, किसानों के हित में करो। आगे इनकी मर्जी भाई, हमने अपना काम अपनी तरफ से करो कि भाई किसान बाहर खड़े न हो, भीतर रहे में खावे पी। अब देखो बाहर खड़े हो से डबल नुकसान, एक तो आने जाने वाले को भी दिक्कत और किसान भी बाहर खड़े, तो ऐसे में 2 सुविधा हो गई। बीजेपी पे आपने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाया कि हमारे पति को पाकिस्तान में न कर दें? देखो ये सब करने की गंभीर आरोप थोड़ी है। आपको मालूम नहीं है कि हम विधायक रहे तब भी हमारे ऊपर बीजेपी के शासन में कितने केस लगे। यही बटियागढ़ के जो विधायक, यही विधानसभा के नेता, यही बटियागढ़ में हमारे पति के विरोध में दुकानें बंद और बटियागढ़ बंद करिए नहीं जनता ने संग मिल है, मतलब आपके समर्थन हमारे विरोध में। अच्छा, एक नेता के कैसे ने बटियागढ़ बंद करवाओ तो दुकानें बंद करवाई थी। जाई जनता जा खड़ी है जात पात के नाम पे कि इनके पति को फंसाओ जाए। जय बटियागढ़ के मतलब आज भी जातिवादी चलती है। जातिवादी ये देखो, हम तो मानवता इंसानियत को महत्व देते हैं और देता है। हम बीएसपी से विधायक थे, बताओ हमारे विरोध में हर आदमी ने, जो नेता थे उनने विरोध करो। इन्होंने जिता जो न चमार हावी हो जाए, इन्होंने कौन सी ऐसी समाज ने आज तक विरोध करो? बताओ, कभी लोधी समाज के संगे हमने अत्याचार करो, कभी कुर्मों के संगे करो, कभी जैनों के संगे करो। सातों जात, जितनी जात हमने सबको बराबर सम्मान दो और सबको काम बराबर। हमने जो काम नहीं करे, हमने गाड़वे उखाड़वे की राजनीति नहीं करी कि जो हमारे विरोधी है तो उनके ऊपर FIR करवा दें, जो हमारे पक्ष के हैं तो हम ऊपर उठा दें। नहीं, सबको अपने समान रखो। और जब भी जिंदगी में जो लोग जी हैं, राजनीति जो सच्चाई या अच्छाई या वाइकर है, चाहे जीते चाहे हारे। और एक और बटेगढ़ नगर पंचायत जो बनने जा रही है, वो कहीं न कहीं बताया गया आपके द्वारा ही यह कदम उठाया गया था। भैया आज भी प्रमाण है, आपके इतनी के धर्मेंद्र उपाध्यक्ष हैं जो कटारे जी, इनने विरोध भी करो तो ज्ञापन भी दे गए थे, क्योंकि वे 4-5-6 पंचायतें चलाऊ थे तो उन्होंने लग रहा थे पंचायतें चली। हमने पूरा हमने अपने दम पे नगर पंचायत करवाई बटियागढ़, लेकिन इससे इन्होंने का फर्क पड़ा भैया? इन्होंने नहीं फर्क पड़ाते है, क्या आपकी गलत है? हम तो मानवता इंसानियत के नाते और किसानों के हित में आए। तुम सोचो कि ना कोई जनता हो फर्क पड़ा तो किसी को फर्क नहीं पड़े। जिस दिन चुनाव हुए
जातों के आधार पे वोटें बट जाए। फिर भी राम भाइयों को देख ले यार। फिर भी अगर समस्या है और जनता कॉल आपके लाने कर है तो क्या फिर से आप जनता के बीच में आओ? हाँ, वो हमारा काम है, हम करें। कहा मैंने वोटों के आधार पे थोड़ी ना इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हमारा कर्तव्य है, हमारी मानवता इंसानियत हम लेके चलाते हैं। और हमें कोई अगर बोले है तो वहाँ जरूरी थोड़ी है कि जो हमारा सपोर्ट करें सोई हम इनको सपोर्ट करें। जो करें बिल्कुल ना करें, जो जाते ही पे वोट दे, है कि नहीं? दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रायसेन में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार जश्न मनाया। सागर भोपाल तिराहे से महामाया चौक स्थित गांधी प्रतिमा तक निकाले गए जुलूस में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशी मनाई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि दतिया की जनता ने बदलाव का संदेश दिया है और आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता तैयार किया है। वहीं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला ने जीत का दतिया की जनता को देते हुए कहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। रायसेन से सीनू संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सतना के जसो थाना अंतर्गत अमकुई गांव में लापता युवक अतुल कुशवाहा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जसो थाना पुलिस ने परिजनों की लापता होने के बाद रिपोर्ट तक नहीं लिखी और इधर उधर भटकाती रही। परिजनों ने जिस पर संदेह किया पुलिस ने उसको भी पकड़कर छोड़ दिया था। ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखते हुए उचेहरा और नागौद थाने का पुलिस बल मौके पर भेजा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने डायल 112 वाहन पर पथराव कर पुलिस गाड़ियों को रोक दिया। स्थिति बिगड़ती देख एसडीओपी भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। वो नाराज ग्रामीणों को समझाने और शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सतना से सीनू संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ फसलों के बीमा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फसल बीमा माह के अंतर्गत रीडी और अरीडी किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। शासन ने बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। कृषि विभाग ने जागरूकता रथ रवाना किया है, जो गांव-गांव पहुंचकर किसानों को योजना की जानकारी देगा। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए समय पर बीमा कराएं। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने मंगलवार दोपहर हरदा होशंगाबाद बाईपास रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना था कि मक्का और धान की फसल के लिए डीएपी और यूरिया की जरूरत है, लेकिन टोकन वितरण के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बार बार चक्कर लगाने के बाद आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। सूचना पर कृषि विभाग, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद एसडीएम विजय राय ने किसानों से चर्चा कर टोकन व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया, जिस पर किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। किसानों की सुविधा के लिए टोकन वितरण के लिए अलग से काउंटर भी खुलवाया गया। आज किस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? शासन प्रशासन से हमारी निरंतर लड़ाई चल रही है कि मूंग की जो है पारदर्शिता की जाए। 3 कुंटल के जो हमारा समझौता हुआ था किसान आंदोलन भोपाल में, ई टोकन प्रणाली को बंद करने पे हमारा समझौता मात्र 3 दिन में उन्होंने ई टोकन व्यवस्था वापस चालू कर दी। किसान खाद के बिना मजबूर हो गए। किसान बिना खाद के बोनी करनी पड़ी है किसानों को। डीएपी नहीं मिल रहा है, एनपीके नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। अभी हमारे जो किसानों 13 किसान संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से मां नर्मदा की पूजन करके होशंगाबाद से भोपाल तक पैदल यात्रा करी। भोपाल में किसानों के सामने शासन प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ पे हमारी 3 कुंटल प्रति एकड़ पे मूंग खरीदी की मंजूरी हुई। ई टोकन प्रणाली व्यवस्था को बंद कर रहा तत्काल स्वरूप में। उसके बाद में वादा खिलाफी की गई किसानों के साथ में। जो 3 कुंटल की बात की गई थी वो 288 के बिल हो रहा है। उसके बाद में ई टोकन प्रणाली व्यवस्था को मात्र तीसरे दिन वापस लागू कर दिया गया। तो हम किसान कहाँ जाएंगे? कब हमारा क्या ये धंधा बन गया है कि हम रोड पे आंदोलन करें? क्या हम बार बार हर चीज के लिए लड़ने को मजबूर हो जाएगा? किसान अपने खेत में खेती करेगा या आंदोलन करेगा? अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं।
अभी कोई आए प्रशासनिक अधिकारियों में से? प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, लेकिन उनके पास में कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन धरना है, हम यहीं पे बैठे रहेंगे चक्का जाम करके। सर, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ था किसानों का, क्या कारण था? उनकी क्या समस्या हल हुई है? अभी जो पूर्व से ई टोकन की व्यवस्था अभी लागू की गई थी, उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियां होने के कारण किसानों के विरोध पर सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था, परंतु उसमें सुधारात्मक कुछ टूल अपना करके उसको पुनः संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में हाइब्रिड मोड से भी जो खाद वितरण है उसकी व्यवस्था किए जाने के निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सिवनी मालवा क्षेत्र में भी दोनों तकनीकों से जो ई टोकन के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं उनको भी खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो ऑफलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में अपने आधार कार्ड वगैरह लेकर के वही लेकर के आ रहे हैं, उनको भी जो डबल लॉक है और जितने भी हमारे निजी प्रतिष्ठान है उनके खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। इसमें हाइब्रिड मोड में फर्स्ट कम फर्स्ट का प्रोसीजर, जैसे कि जो पहले है पहले पाओ वाला सिस्टम इसमें लागू किया गया है कि किसानों को अपने दस्तावेज लेकर के और विधिवत उसके दस्तावेज जमा करके उनको नंबर से खाद दिया जा रहा है। और ई टोकन में जिस प्रकार पूर्व से टोकन बुक हो रहे थे, उनकी भूमि की जो भूमि के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से ई टोकन व्यवस्था दी जा रही है। क्योंकि वर्तमान में दोनों अभी चीजें चल रही हैं, इसलिए कुछ किसानों को डाउट है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उनको व्यवस्थित रूप से बताया गया कि दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ काउंटर बढ़ाने की मांग किसानों के द्वारा की गई है, तो उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करके काउंटर बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सिवनी मालवा से सीनू संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।